पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के लिए ड्राफ्टिंग का सभी इंतज़ार कर रहे हैं। रिटेंशन प्लेयर्स की फहरिस्तें सामने आ चुकी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी टीम पिक में किसको लेगी, क्योंकि हर टीम की ज़रूरत अब अलग अलग है। अगर मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो वह टीम है जिसकी तमाम निगाहें गैर मुल्की प्लेयर्स पर होंगी, क्योंकि जो भी प्लेयर रिटेन किए गए हैं उनकी जानिब से वो सभी के सभी पाकिस्तानी हैं। और इसके अलावा जो दीगर टीमें हैं, किसी के पास टॉप आर्डर बैट्समैन नहीं है, किसी के पास ओपनर की कमी है, किसी के पास विकेट कीपर नहीं है, किसी का स्पिन शोबा राह देख रहा है ड्राफ्ट की। तो इस लिहाज से कौन कौन सी टीम किस किस प्लेयर में इंटरेस्ट लेगी और कौन सा प्लेयर होना चाहिए उनके स्क्वाड में ताकि एक मुतवाज़न स्क्वाड बन सके, इसका हम जायज़ा लेते हैं। और इस्लामाबाद की चूँकि पहले बात कर चुके हैं गुज़श्ता वीडियो में, इसलिए उस पर हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे। लेकिन शार्टली ये है कि प्लैटिनम कैटेगरी में उनके पास शादाब खान और नसीम शाह ऑलरेडी मौजूद हैं। उनके पास मज़ीद एक खिलाड़ी पिक करने की सहूलत है प्लैटिनम में। अगर उनकी बैटिंग आर्डर की बात करें तो टॉप आर्डर में उनके पास आज़म खान है, कोलन मनरो हैं, एलेक्स हेल्स हैं। तो उन्हें कम से कम एक मिडल आर्डर में अच्छे बैट्समैन की ज़रूरत है। और अगर रहमानुल्लाह गुरबाज आ जाते हैं तो कोलन मनरो वन डाउन पोजीशन पर जा सकते हैं। इसके अलावा उनका जो स्पिन अटैक है वो खासा बेहतर है। शादाब खान है, इमाद वसीम आ चुके हैं। अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो नसीम शाह इनके पास हैं, फ़हीम अशरफ हैं, रोमान राइस हैं। तो ओवरऑल ज़्यादा वीक नहीं है। ऑलरेडी उनके जो रिटेन शुदा प्लेयर्स हैं वो अपनी अपनी जगह पर एक मुस्तकम स्क्वाड की निशानदेही कर रहे हैं। इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपनी टीम तश्कील देने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आज़म खान की सूरत में उनके पास विकेट कीपर भी है। तो अब प्लैटिनम कैटेगरी में इनकी निगाह होगी रहमानुल्लाह गुरबाज, रसीव एंडरसन पर, ताकि उनके पास ओपनर या फिर मिडल ऑर्डर बैट्समैन मिल सके। क्योंकि अगर रहमानुल्लाह गुरबाज आते हैं तो कोलन मनरो वन डाउन पोजीशन पर जाएंगे। अगर रहमानुल्लाह गुरबाज नहीं आते तो फिर रसीव एंडरसन पर निसार करना पड़ेगा। इस तरह अगर डायमंड कैटेगरी की बात करें तो उनके पास आज़म खान और इमाद वसीम हैं। तो दोनों पाकिस्तानी हैं, इसलिए इस कैटेगरी में अब गैर मुल्की प्लेयर ही पे करना पड़ेगा, जिसके लिए टेम सेफर्ड जो कि विकेट कीपर हैं, सदीरा समारा विक्रमा और अच्छे मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं, या फिर महमूदुल्लाह, इनके ऊपर निगाहें होंगी। और गोल्ड कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले ही अपने तीनों प्लेयर पे कर चुकी है, फ़हीम अशरफ, एलेक्स हेल्स और कोलन मनरो। यहाँ पर उनके पास गुंजाइश नहीं है। लेकिन चूँकि अभी गैर मुल्की गोल्ड प्लेयर की या पाकिस्तानी सिल्वर प्लेयर की या गैर मुल्की सिल्वर प्लेयर की फहरिस्तें हमारे सामने नहीं हैं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन उनके ऊपर निगाह ज़रूर होगी, क्योंकि सिल्वर में 5 प्लेयर रख सकते हैं, इमर्जिंग प्लेयर भी एक लेना है। तो इसलिए इस्लामाबाद की जो अब ज़्यादा निगाहें होंगी वो प्लैटिनम और डायमंड कैटेगरी पर होंगी, ताकि उनका जो टॉप जो प्लेयर्स हैं वो उनसे लेस हो जाए और बाकी खिलाड़ी बाद में देखे जाएंगे। लाहौर कलंदर की बात करें तो उनके पास अब्दुल्ला शफीक और मिर्ज़ा ताहिर बेग की सूरत में 2 ओपनर्स हैं। लेकिन एक मुस्तनद T20 ओपनर उन्हें दरकार है, क्योंकि फ़खर जमान को रिलीज़ कर चुके हैं, रिटेन नहीं किया। इसलिए ज़्यादा इम्कान तो इसी बात का है कि फ़खर जमान ही को रिटेन किया जाएगा, जो कि प्लैटिनम कैटेगरी में है। और इसके अलावा अगर कैटेगरीज़ की बात कर लें तो इस बार PSL के जो इंतज़ामात हैं इंतहाई ज़्यादा भोंडे अंदाज में चलाए जा रहे हैं। अभी तक सिल्वर कैटेगरी या गोल्ड कैटेगरीज़ के जो प्लेयर्स हैं उनके नाम सामने नहीं आ सके, और जिन प्लेयर्स की कैटेगरीज़ कुछ बताई गई थी पिक किसी और तरीके से हो रहे हैं। RS की प्लैटिनम कैटेगरी रिन्यूड की गई थी जब वो दोबारा जारी की गई थी, लेकिन उसके डायमंड कैटेगरी में पिक बरकरार रखा गया है लाहौर कलंदर की जानिब से। तो ये चीज़ें आ रही हैं, तो ये मिस मैनेजमेंट की एक आला मिसाल है हमारे सामने। तो आगे अब लाहौर कलंदर के पास अगर देखा जाए टॉप आर्डर में उनके पास कोई ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी नहीं है, उनका वीक है। टॉप आर्डर बैट्समैन उन्हें लाजमी देखना पड़ेंगे ड्राफ्ट में। स्पिन में सिकंदर रज़ा हैं, राशिद खान का खेलने का चांस बहुत कम है, इसलिए संदीप लिमाचने जो कि पहले ही उनके लिए खेल रहे हैं उनके ऊपर निगाहें जा सकती हैं। और विकेट कीपर की भी ज़रूरत है लाहौर कलंदर को, क्योंकि मौजूदा जो 8 खिलाड़ी रिटेन किए गए हैं उनमें कोई विकेट कीपर नहीं है। शाहीन अफरीदी प्लैटिनम कैटेगरी में है, इसलिए अब यहाँ पर 2 मज़ीद खिलाड़ी पे किए जा सकते हैं, एक गैर मुल्की एक पाकिस्तानी। तो यहाँ पर फ़खर जमान का चांस है प्लैटिनम कैटेगरी में आने का। संदीप लिमाचने, माहिस थिकशाना और नूर अहमद जो कि स्पिनर्स हैं, ये तीनों, इनके ऊपर निगाह होगी कि इनमें से किसी एक प्लेयर को पिक किया जाए। और डायमंड में लिटन दास जो कि विकेट कीपर हैं, या फिर टेम सेफर्ड, इनमें से किसी एक को पिक करना पड़ेगा ताकि उनका विकेट कीपिंग का शोबा भी कवर हो जाए। गोल्ड में उनकी जो कैटेगरीज है ऑलरेडी फेल हैं, सिकंदर रज़ा, अब्दुल्ला शफीक और जमान खान को गोल्ड कैटेगरी में पिक किया गया है। यहाँ पर उनके पास मज़ीद पे करने की गुंजाइश नहीं है।
सिल्वर में मिर्ज़ा ताहिर बेग और राशिद खान हैं, तो यहाँ पर मजीद वो खिलाड़ी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाह खान को लिया जा सकता है सिल्वर में, जो कि उनके लिए विकेट कीपिंग बैट्समैन भी बन सकते हैं और टॉप ऑर्डर में अच्छी बैटिंग भी करते हैं। एक इमर्जिंग प्लेयर लेंगे जिसका फैसला बाद में होना है। और अगर कराची किंग्स की बात करें तो उनके पास शान मसूद की सूरत में एक अच्छा ओपनर है, लेकिन उन्हें दूसरा ओपनर चाहिए क्या, क्योंकि वो शर्जील खान को रिटेन नहीं किया उन लोगों ने, तो इसलिए हो सकता है कि शर्जील खान को पिक के ज़रिए हासिल किया जाए। और मिडल ऑर्डर की बात करें तो उनके पास जेम्स वेन और शोएब मलिक दो मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं। उन्हें मिडल ऑर्डर में भी एक अच्छे बैट्समैन की ज़रूरत है। इसके अलावा पेस में उनके पास सिर्फ हसन अली है और विकेट कीपिंग में उनके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। विकेट कीपर भी लाजमी देखना पड़ेगा, तो इसलिए उन्हें विकेट कीपर देखना पड़ेगा। मोहम्मद इखलाक किसी हद तक ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन एक फुल टाइम जो विकेट कीपर है उसकी तरफ देखना पड़ेगा। प्लैटिनम में एक भी रिटेन नहीं किया गया कराची किंग्स की जानिब से, इसलिए उनके पास बड़ा ऑप्शन है कि प्लैटिनम में 3 बड़ी पिक की जाएँ। डेविड मिलान जो कि ओपनिंग भी करते हैं T20 फॉर्मेट में, बेन डकेट विकेट कीपर भी हैं, बैट्समैन भी है, तो ये 2 प्लेयर्स लिए जाएंगे। बाकी तीसरा खिलाड़ी क्योंकि पाकिस्तान लेना होगा, उसके लिए देखना पड़ेगा कि प्लैटिनम कैटेगरी में कौन से पाकिस्तानी आते हैं, उसके बाद फैसला किया जाएगा। हो सकता है कि अहमद शहजाद को यहाँ पर लिया जाए। तो उसके अलावा अगर डायमंड की बात करें, जेम्स वेन, हसन अली पहले इनके पास हैं, तो यहाँ पर लियाम डासन, शर्जील खान या ओली पोप में से किसी एक को यहाँ पर कराची किंग्स हासिल करना चाहेगी पिक के ज़रिए। गोल्ड कैटेगरी उनके ऑलरेडी फेल है, शान मसूद, शोएब मलिक और तबरेज़ शमसी को लिया है। सिल्वर कैटेगरी में अमीर हमज़ा और मोहम्मद इखलाक उनके पास हैं और इमर्जिंग में मोहम्मद इरफान खान है। तो यहाँ पर उनके पास काफ़ी ऑप्शन होंगे, लेकिन देखना ये है कि ड्राफ्ट में कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से प्लेयर मज़ीद आते हैं। इसलिए जो टॉप में ज़रूरत है वो मैंने आपको बता दी कि शर्जील खान की शमूलियत का बहुत ज़्यादा इम्कान है। डेविड मिलान और बेन डकेट भी आ सकते हैं। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान्स की बात करें, जिसने तमाम जो प्लेयर रिटेन किए हैं वो मुल्की हैं, तो उनके पास ओपनिंग में रिजवान का साथी चाहिए और शान मसूद चूँकि जा चुके हैं, रेली रिसाव जा चुके हैं, तो उनकी जगह इफ्तिखार अहमद किसी हद तक मिडल ऑर्डर की कमी पूरी कर सकते हैं। अगर मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइन की बात करें तो टॉप ऑर्डर में रिजवान के साथ ओपनर दरकार है, मिडल ऑर्डर में इफ्तिखार और खुशदिल शाह का साथ देने के लिए मज़ीद एक खिलाड़ी दरकार है जो कि रेली रिसाव की कमी पूरी कर सके। पेस में अब्बास अफरीदी और एहसानुल्लाह हैं जो कि गुज़श्ता PSL के टॉप विकेट टेकर्स से, और स्पिन में उसामा मीर, खुशदिल और इफ्तिखार अहमद से काम चलाया जा सकता है। तो जो मेन ज़रूरत है इस टाइम मुल्तान सुल्तान को एक अच्छे ओपनर की है, एक अच्छे मिडल ऑर्डर की है। उसकी बुनियाद पर देखा जाए तो जो उनके पास 2 खिलाड़ी प्लैटिनम में हैं, रिजवान और इफ्तिखार, उनके अलावा बेन डकेट या डेविड मिलान, इनके ऊपर निगाहें होंगी। जैसा कराची किंग्स को भी यही खिलाड़ी चाहिए होंगे और मुल्तान सुल्तान को भी यही खिलाड़ी चाहिए होंगे, जबकि मुल्तान सुल्तान शर्जील खान के ऊपर भी निगाह रख सकती है क्योंकि कराची किंग्स ने उन्हें रिलीज़ कर दिया है। अगर उन्हें नहीं पिक करते तो फिर शायद मुल्तान सुल्तान उन्हें पिक कर लेगी। तो उनके पास मार्टिन गुप्टिल और शाही होप की सूरत में भी डायमंड कैटेगरी में 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। अलबत्ता अगर गोल्ड की बात करें तो अब्बास अफरीदी रिटेन किए गए हैं, यहाँ पर भी 2 पिक्स मौजूद हैं। तो ओवरऑल मुल्तान सुल्तान का कम्बिनेशन बहुत अच्छा बन सकता है क्योंकि इनके पास स्पिन में भी अच्छे ऑप्शंस हैं। उसामा है, खुशदिल है, इफ्तिखार अहमद हालिया जो नेशनल T20 कप है उनके दूसरे टॉप विकेट टेकर हैं, अच्छी बॉलिंग फॉर्म में, अच्छी बैटिंग फॉर्म में भी हैं, तो इनको ज़्यादा मसला नहीं होगा। मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड अच्छे अंदाज में तश्कील पा जाएगा। और अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो उनके ओपनर्स में कोई कमी नहीं है। बाबर आजम, साइम अयूब, हारिस की सूरत में 3 अच्छे ओपनर्स मौजूद हैं और मिडल ऑर्डर में रोमन पावल हैं, टॉम केलर के नमोर हैं, हसीबुल्ला खान हैं, तो उनको भी ज़्यादा जदोजहद नहीं करना पड़ेगी टॉप ऑर्डर में या ओपनर्स में। अलबत्ता स्पिन में और पेस अटैक में उनके पास कमी है, जहाँ पर बहुत बड़ी मेहनत करना पड़ेगी और निगाहें रखना पड़ेंगी पेसर्स पर और स्पिनर्स पर कि अच्छा खिलाड़ी हासिल किया जाए। आमिर जमाल, खुरम शहजाद ज़रूर हैं उनके पेस अटैक में, लेकिन उस तरह की क्लास के नहीं हैं जिनसे हम कह सकें कि ये पेशावर ज़ल्मी की फतह में किरदार अदा कर सकते हैं। और स्पिन शोबा तो उनका बिल्कुल वीक है, इसलिए उनकी जो निगाहें होंगी प्लैटिनम कैटेगरी में वो फास्ट बॉलर क्रिस जॉर्डन के ऊपर भी हो सकती हैं, स्पिनर संदीप लमाचने भी आ सकते हैं, फास्ट बॉलर लियो वुड भी आ सकते हैं, और डायमंड में अजमतुल्लाह उमरज़ाई, मोहम्मद नबी या वैन पार्नल के भी निगाहें होंगी क्योंकि अगर प्लैटिनम में फास्ट बॉलर पिक करते हैं तो यहाँ पर फिर मोहम्मद नबी की अहमियत बढ़ जाएगी, और अगर वहाँ पर स्पिनर को पिक करते हैं संदीप लमाचने तो फिर यहाँ डायमंड कैटेगरी में उन्हें कोई फास्ट बॉलर जो है वो ढूंढना पड़ेगा। अलबत्ता गोल्ड में भी इनके पास ऑप्शन है। हारिस और आमिर जमाल रिटेन किए गए हैं, एक गैर मुल्की
प्लेयर गोल्ड में भी लिया जा सकता है जिनके अभी नाम हमारे सामने नहीं आ सके। तो ये सिनारियो है पेशावर ज़ल्मी का। और आखिर में बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की, जिनके पास प्लाटिनम में सिर्फ रेली रसाव है। उनके पास दो ऑप्शंस हैं कि प्लाटिनम कैटेगरी के मज़ीद 2 प्लेयर्स ले सकते हैं, और डायमंड कैटेगरी में उनके जो सूरत हाल फेल है, मोहम्मद वसीम जूनियर, जैसन रॉय और वनीद वसारंगा है उनके पास हैं। गोल्ड में भी वो अपनी तीनों पिक पूरी कर चुके हैं, मोहम्मद हसनैन, इब्रार अहमद और सरफराज अहमद। तो ये तीनों पाकिस्तानी रखे हैं, जो कि किसी हद तक हैरानकुन भी है। हालांकि ये रूल नहीं है कि आप तीनों एक मुल्क के रख सकें, यानी तीनों पाकिस्तान के रख सकें या तीनों गैर मुल्की नहीं रख सकते। तो ये देखना पड़ेगा कि ये क्या रूल के खिलाफ वर्जी की गई है या इसमें चेंजिंग्स की गई हैं। और इसके अलावा सिल्वर में वेल स्मीड हैं, जो कि ओपनिंग बैट्समैन हैं। तो यहाँ जो सूरत हाल है, ओपनिंग में वेल स्मीड और जैसन रॉय की सूरत में किसी हद तक ओपनिंग का मसला हल है कोयटा का। अलबत्ता मिडल ऑर्डर में रेली रसाव और सरफराज अहमद का साथ देने के लिए मज़ीद 1 से 2 अच्छे मिडल ऑर्डर बैट्समैन दरकार होंगे कोयटा को। और फास्ट बॉलर में अकेले मोहम्मद हसनैन हैं, उनके लिए भी एक अच्छा साथी फास्ट बॉलर दरकार है, जो कि पिक के ज़रिए हासिल किया जाएगा। अलबत्ता स्पिन में इब्रार अहमद और वनीद वसारंगा की सूरत में अच्छे स्पिन ऑप्शन मौजूद हैं कोयटा ग्लैडिएटर के पास। अलबत्ता पेस अटैक में उन्हें निगाहें लगाना होंगी कि कौन सा अच्छा पेसर हासिल किया जा सकता है। तो इतला तो ये भी है कि मोहम्मद आमिर कोयटा में जा रहे हैं। अगर वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका पेस अटैक का मसला भी किसी हद तक हल हो जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि 13 दिसंबर को जब मज़ीद खिलाड़ी गोल्ड में या दीगर कैटेगरीज़ में उनके नाम सामने आते हैं, उनके बाद टीमों को होमवर्क करने का मौका मिलेगा। फिर देखा जाएगा कि इनमें से किन किन प्लेयर को ड्राफ्ट के ज़रिए पे करना है। और इस बार जो इंतज़ामात हैं मेरे ख्याल में पहले की निस्बत खासे ख़राब जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक बाकायदा तौर पर जो प्लाटिनम कैटेगरी के अलावा जो प्लाटिनम कैटेगरीज़ के पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनकी लिस्ट जारी नहीं हुई है, डायमंड की नहीं हुई है, गोल्ड की नहीं हुई है, गोल्ड के गैर मुल्की प्लेयर्स की फहरिस्त जारी नहीं हुई है, सिल्वर के पाकिस्तानी प्लेयर्स या गैर मुल्की प्लेयर्स की फहरिस्तें जारी नहीं हुई हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स की फहरिस्तें जारी नहीं हुई हैं, जबकि ड्राफ्ट में बहुत कम वक्त बाकी है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट के हवाले से और मुमकिन प्लेयर्स जो पिक किए जाएंगे। उम्मीद है कि जिस तरतीब से मैंने आपको बताया है, इसी तरतीब से तमाम टीमें अपने फेवरेट खिलाड़ी पिक करेंगी और अपने स्क्वाड को मजबूत करेंगी।